दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से रिहाई के 2 दिन के बाद ही बहुत बड़ा दांव चल दिया है। पार्टी दफ्तर के मंच पर उन्होंने 2 दिन में सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने 5 महीने बाद दिए अपने संबोधन में पहले बीजेपी पर जमकर हमला बोला, झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया और फिर जनता की अदालत से बेगुनाही तक मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी मुख्यमंत्री पद नहीं लेने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। कई ऐसे नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। क्या आतिशी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? कैलाश गहलोत होंगे? कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? सुनीता केजरीवाल को क्या आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आगे कर देंगे? कई ऐसे सवाल हैं क्योंकि 5 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। परसों यानी कि मंगलवार को इस्तीफा देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से अरविंद केजरीवाल, जिसको लेकर अब दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 13 सितंबर को जब देर शाम वो तिहाड़ जेल से बाहर आए, उस समय भी बीजेपी पर उनकी ओर से निशाना साधा गया था। शाम का वक्त था, बारिश हो रही थी राजधानी दिल्ली में। 14 सितंबर को हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और आज अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए इस्तीफे का ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी के अजब और अलबेले किरदार, स्वघोषित कट्टर ईमानदार, पूरी तरह दागदार रहकर जेल से बाहर आकर स्वागत धुआंधार करवा रहे हैं और उन्होंने नई राजनीति की जो नजीर पेश की है उसकी तुलना भारत की राजनीति में नहीं है। वे इस देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपनी ही सरकार के अधीन जेल में जलवाए जलाल के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए रहे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में। और इतना ही नहीं रही है, उनके साथ उनके 2 मंत्री भी वहां पर रहे, यानी 2 वजीर और 1 वजीर आजम अपनी ही जेल में। उसके बाद उन्होंने पद छोड़ना उचित नहीं समझा क्योंकि नैतिकता की नई राजनीति स्थापित करने वालों ने आकर नैतिकता की नई निम्नता की सीमा निर्धारित की। तो जेल में रहकर तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। पंकज जैन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आम आदमी पार्टी अब आगे क्या निर्णय लेगी? ये जो 2 दिनों का वक्त लिया गया है, 2 दिनों तक क्या करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? कितनी मीटिंग्स होंगी? पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री आवास के भीतर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है अगले 2 दिनों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी नेताओं से ये पूछा गया कि आखिर 2 दिन का समय ही क्यों लिया गया। तो आतिशी ने ये जानकारी दी कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, कल सरकारी छुट्टी है क्योंकि ईद है और उसके बाद मंगलवार के दिन दफ्तर खुलेंगे, इसलिए 2 दिन के समय का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से आधिकारिक बयान ये दिया गया है कि मंगलवार के दिन अरविंद केजरीवाल ने इसलिए घोषित किया है क्योंकि उस दिन सरकारी दफ्तरों को खुलना होगा। जाहिर है कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो उसके अगले दिन शनिवार था और हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे थे। तो मंगलवार के दिन भी
चित्रा, इस तरह की तस्वीर हमें नजर आ सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया और वो खुद उसके बाद दिल्ली के लोगों के बीच में जाएंगे। आपको ये भी बता दें चित्रा कि मनीष सिसोदिया जब तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो उनकी पदयात्रा लगातार चल रही है, तो ऐसा लगता है कि पदयात्रा पार्ट 2 का स्वरूप हमें दिल्ली के भीतर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि रोड शो के अलावा जो छोटी छोटी जनसभाएं होती हैं और डोर टू डोर कैंपेन होता है, उस पे आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा फोकस करती है। और कहीं ना कहीं जब आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल लोगों के घर जाना शुरू करेंगे या फिर कैंपेन करना शुरू करेंगे, तो ये उसका एक सबसे पहला रूप हो सकता है। तो देखना होगा कि आगे क्या रणनीति बनाई जाती है। उधर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजह बता रहे हैं, बीजेपी का घेराव कर रहे हैं, तो वहीं अब आगे की रणनीति को नए तरीके से रूप दिया जाएगा, क्योंकि अब 2 दिन का समय है। तो जाहिर है किस तरह की प्रतिक्रिया है राजनीतिक, जनता का क्या रिएक्शन है, इसको भी कहीं ना कहीं पंकज एक और सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जो नाम आगे चल रहे हैं या चैनल्स की ओर से चलाए भी जा रहे हैं, आज तक भी लगातार दिखा रहे हैं कौन कौन से नाम है जो आगे मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहे हैं, तो कौन कौन से वो नेता हैं पंकज जिनके मन में लड्डू तो फूट रहा है लेकिन वो कुछ कहने को तैयार नहीं है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, मंगलवार को वो इस्तीफा देंगे, तो वो कौन होगा आम आदमी पार्टी का? क्योंकि ये भी अपने आप में अप्रत्याशित होगा। ये संभावित दावेदार हम दिखा रहे हैं। आतिशी सबसे ज्यादा आगे चल रही है, उसके बाद कैलाश गहलोत का नाम आता है, फिर गोपाल राय आते हैं, फिर सौरभ भारद्वाज आते हैं। कौन हो सकता है, या फिर इसके इतर भी कोई चेहरा है जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले आप प्रीति चौधरी से भी बात कर रही थी, उन्होंने ये जिक्र किया था क्योंकि हरियाणा का कनेक्शन है, तो कैलाश गहलोत नजफगढ़ विधानसभा से विधायक हैं, वहां पे गांव का कनेक्शन है, जाट कनेक्शन है, तो ये एक वजह हो सकती है। वो मंत्री भी हैं, कम समय बचा है चित्रा, और ऐसे में जो अनुभवी होगा कहीं ना कहीं वही इस जिम्मेदारी भरी पोस्ट का हकदार होगा, क्योंकि सरकार के लिए बहुत आसान राह नहीं होगी अगले 6 महीने तक। आपको एक अहम बात और मैं बताता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा ऐलान जब बजट सत्र हुआ था तो किया गया था कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। अब वो कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, तो ऐसे में हो सकता है कि जो मंत्री हैं या फिर जिन्हें अनुभव है सरकार चलाने का, उन्हें ही मौका दिया जाए, क्योंकि अगर कोई नया आता है तो ऐसा लगता है कि उसे कामकाज सीखने में ही वक्त लग जाएगा। तो चांसेस या संभावना जिन्हें हम कह रहे हैं वो ज्यादा यही है कि सरकार में से ही कोई चेहरा हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने अंदाज में राजनीति को आगे लेकर जाते हैं, तो देखना होगा कि क्या उनके मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही चित्रा कि कल ही उन्होंने ये विचार किया कि इस तरह की रणनीति को अपनाना चाहिए। फिर उन्होंने पार्टी नेताओं को बताया और पार्टी नेताओं ने उसके बाद आगे की रणनीति बनाना शुरू की। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी कुछ ना कुछ जरूर अरविंद केजरीवाल ने सोचा होगा और ये तस्वीर 2 दिन में साफ हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी पंकज आप दे रहे हैं, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त जैस्मिन शाह जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं, प्रवक्ता है। जैस्मिन, सीधे आपके पास आते हुए, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक नौटंकी है, वो अपनी पत्नी के लिए अगले 2 दिनों में माहौल टटोलना चाहते हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, बीजेपी को जो कहना था वो पिछले 2 साल कहती रही कि अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। क्या हुआ? एक अठन्नी भर की रिकवरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको मुंह की खानी पड़ी। सीबीआई और ईडी को तोता मैना कहा गया। और जब कानून की अदालत से जितनी रियायत मिल सकती थी, जब केजरीवाल जी को रियायत मिल गई, तो वो बाहर आके उन्होंने अपना आज दुख जाहिर किया, पीड़ा जाहिर करी कि एक व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा करियर दाव पे लगा दिया, कमिश्नर की नौकरी जहां पे इनकम टैक्स कमिश्नर रहते वो करोड़ों कमा सकते थे, वो सारा छोड़ छाड़ के जनता की सेवा करी, एक ईमानदार सरकार चलाई, ऐसे काम किए जो कोई नहीं कर सकता। उसके बाद आपने उनको बोला कि ये बेईमान है, ये चोर हैं। तो इसलिए उन्होंने आज फैसला किया कि अब अग्नि परीक्षा का समय है। मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट भाजपा से नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी भाजपा के नेता से नहीं चाहिए, जनता बताएगी, जनता जनार्दन है। ये चुनाव, आने वाला दिल्ली का चुनाव, इस पे होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या नहीं है। कोर्ट ने जो करना था वो कर दिया, अब जनता डिसाइड करेगी। इसके लिए चित्रा जी बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी बात है ये। दुनिया की राजनीति में ये एक ऐतिहासिक फैसला है। भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री और नेताओं को ले लीजिए, हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर सीबीआई ईडी के आरोप हैं, यहां पे नारायण राणे हैं, अजीत पवार हैं। अगर ये इन लोग में हिम्मत नहीं है कि इस्तीफा दे दे और बोले कि नहीं, जब तक मुझे जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देती और मैं ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना, केवल ये काम केजरीवाल कर सकता है। ये लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि अब कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन 156 दिनों तक कोई जेल के भीतर भी तो नहीं रहा मुख्यमंत्री के तौर पर, यह भी बड़ा सवाल है। आज तक जितने भी सीएम हुए उनके ऊपर आरोप लगे, पहले इस्तीफा दिया गया, उसके बाद वो जेल गए,
अपने आप में ये एक अलग तरह का केस भी है अरविंद केजरीवाल का, जो 156 दिनों जेल के भीतर रहे, दबाव पड़ने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन आरपी सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी आम आदमी पार्टी, जैस्मिन शाह आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता की अदालत में होगा अब फैसला, करवा लीजिए नवंबर तक चुनाव आप लोग। आरपी सिंह जी, देखिए, चुनाव तो अगर कराना है तो उनको बोलिए अपनी कैबिनेट बुलाएं और अपना डिसॉल्व करें अपनी असेंबली को और जाएं, बोले चुनाव के लिए हम तैयार हैं। वैसा करेंगे नहीं ये। सबने मूल बात समझिए, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया ये बात समझिए। कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, कोर्ट बड़े स्पष्टता से कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री का कार्यालय अटेंड नहीं कर सकते, वह दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, वह किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। तो किस बात का मुख्यमंत्री, जिनको पता मुख्यमंत्री का काम तो कर नहीं सकता मैं, तो इसलिए कोर्ट ने इनको मजबूर किया है इस्तीफा देने के लिए। ये नहीं कि कोई इस्तीफा अपनी रजामंदी से दे रहे हैं, तो आप बाहर आ गए मुख्यमंत्री के नाते से, कैसे मुख्यमंत्री के नाते से काम करेंगे? चित्रा जी, ये गलत कह रहे हैं, आपके चैनल पे गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। उनकी बात हो जाए उसके बाद जैस्मिन मैं आपसे जवाब ले लूंगी। आरपी सिंह जी अपनी बात करिए, जैस्मिन शाह जी आ रही हूँ इसके बाद। चित्रा, आपकी रिपीट तो कम से कम वैसे नहीं होना चाहिए। बोलिए बोलिए। जी हाँ, वो नहीं तो बोलिए। और अगर गलत है तो मैं कोर्ट का ऑर्डर पढ़ देता हूँ, एग्जैक्टली कोर्ट का एक वर्ड पढ़ देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगी बात। मेरे पास है कोर्ट का ऑर्डर विच डिबार्स एपेलेंट फ्रॉम एंटरिंग। सर प्लीज, जैस्मिन शाह क्यों इतने उतावले हो रहे भाई? ठीक है, ये बात सही है कि उनको सशर्त जमानत मिली है। ये बात भी सच है कि वो बिना एलजी की परमिशन के कहीं भी दस्तखत नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं कामकाज नहीं कर सकते। ये बात आपकी सच है, ये सशर्त जमानत में वो तमाम बातें लिखी गई हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, ये जो दम आप लोगों की ओर से बार बार चला जा रहा था, इस्तीफा दे, विधायकों ने लिखकर राष्ट्रपति को दिया था कि अब राष्ट्रपति शासन लगाई, तमाम तरह की बातें, वो दांव क्या फेल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का अरविंद केजरीवाल के अप्रत्याशित फैसले से या ऐलान से? नहीं, हमारा दाव तो कामयाब हुआ, उनके उसी के चलते इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, आज ये कह रहे हैं कि मैं लोगों पे जाऊंगा कि मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं। अरे कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट ने माना है प्रथम दृष्टया कि आप बेईमान हैं, तभी तो आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल होने दी उन्होंने। ये तो वो पूरे के पूरे जो कागज ईडी या सीबीआई लेके तो फेंक दी थी कोर्ट से बाहर। वो प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना कि आपने घोटाला किया है, इसलिए तो मुकदमा चल रहा है, ये तो मुकदमा ही नहीं चलता। परंतु जो मूल बात है, ये अब कह रहे हैं कि हम लोगों तक जाएंगे, ये कहने के लिए हम ईमानदार हैं। पिछली बार गए थे ना लोगों तक कहने के लिए कि आपके वोट से मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लोगों ने नकार दिया। अभी पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर जब बेल मिली थी, कह रहे थे, गाना गा रहे थे कि आप वोट डालो तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, और लोगों ने नकार दिया उस बात से लेकर। जैस्मिन शाह जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में गई, बार बार जेल की वो बात करते रहे, लेकिन दिल्ली की जनता ने भरोसा नहीं किया आप लोगों पर। तो इस बार ऐसा क्या नया हो जाएगा कि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कमाल कर जाएगी विधानसभा में? चित्रा जी, पहले जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं उसका स्पष्टीकरण दे दूं। आरपी सिंह जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि इनको कोई भी साइन करने का, मुख्यमंत्री के काम करने का, इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री वो सारी फाइलों पे साइन कर सकते हैं जो एलजी तक जानी होती है, उनको एलजी की परमिशन नहीं चाहिए उन फाइलों के लिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो है ही नहीं, मतलब जितने भी फाइल उनके पास आती थी, चाहे वो कैबिनेट के डिसीजन हो या दिल्ली को लेकर कोई भी बड़ा फैसला हो, वो एलजी तक ही जाता है। तो यही हम कह रहे हैं। और भाजपा किस मुंह से कह रही है कि अंकुश लगा दिया? अरे भाजपा ने पिछले 10 सालों में चुने हुए मुख्यमंत्री को कभी भी चैन से काम करने दिया? शर्म आनी चाहिए आपको आरपी सिंह जी। 3 महीने में, फरवरी 2015 में सरकार बनी थी, 3 महीने में आपने सारी ताकतें अफसरों की अपने पास रख ली। सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले साल 5-0 का संवैधानिक पीठ का फैसला सुनाया, तो 1 हफ्ते के अंदर आपने उसे वो भी पलट दिया। तो आपने तो कभी चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दिया। फिर भी ये कान खोल के सुन लीजिए आरपी सिंह जी, केजरीवाल जी ने जितने क्रांतिकारी काम किए हैं दिल्ली में, वो देश में किसी भाजपा की सरकार ने नहीं किए हैं। शानदार सरकारी स्कूल, अस्पताल, मुफ्त बिजली, पानी, ये सारे काम किए हैं ना, ये सारे काम चल रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। विनोद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आरपी सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत क्रांतिकारी काम किए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से। आरपी सिंह जी, मैं चित्रा जी, आपने एक और सवाल पूछा कि लोकसभा वाला, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, फिर लोकसभा पे आऊंगी। बोलिए आरपी सिंह जी। वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा क्रांतिकारी काम किए गए हैं दिल्ली में, बीजेपी के शासन में किसी भी राज्य को आप उठाकर देख लीजिए, ऐसे कामकाज नहीं हुए हैं। देखिए, मैं अब ये कितना झूठ बोलते हैं, कृपा कर जजमेंट का पन्ना नंबर 31 पढ़िए, उससे मैं पढ़ रहा हूं।
जो जज डिफर करते हैं वो कह रहे हैं कि फिर भी मैं इस पर राजी हूं, क्योंकि जो सूर्यकांत जी ने जस्टिस क्या नाम इनका जस्टिस उज्जैन भवन ने हाँ। जिन्होंने अरे भाई, डिफर सीधा किया, बेल उससे कंडीशन सूर्य- पड़ी है अरे ना, एक मिनट आप रुको ना, घुमा क्यों अरे रहे हैं एक मिनट रुको यार, अरे सुनो यार एक मिनट, मैं जजमेंट से पढ़ रहा हूँ, अपने आप से नहीं पढ़ रहा, और हाथ में जजमेंट है, जनाब निकाल लीजिए। उसमें ने कहा, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, आई हैव सीरियस रिजर्वेशन ऑन क्लॉज नंबर बी एंड सी व्हिच डिबार्स द applicant from entering the office of chief minister and the chief secretary of Delhi secretary as well as the signing of file having regard to judicial discipline। पर वो उस पर मान्यता करें, और ये जो जजमेंट दूसरी है सूर्यकांत की, उसमें उन्होंने मान्यता करी है कि ये नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जो ईडी ने ऑर्डर किए हैं कि ये ना ऑफिस में जाएंगे, तो इनके पास रास्ता क्या था? और सबसे बड़ी बात है, कोई रास्ता था? अरे खांके में ढोल पीट रहे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं सिंपैथी लेने के चक्कर में हूं। ये बड़ा दिलचस्प रहा, दो जजों की बेंच ने जमानत दे दी, एकमत रहे, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग अलग बातें कही गई। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जस्टिस सूर्यकांत का नाम लेती है और आम आदमी पार्टी जस्टिस उज्जवल भुइयां का नाम लेती है। तो अब अपने अपने तरीके से क्या इसको लेकर ये लोग जाएंगे जनता के बीच में? नहीं, देखिए, दोनों जो जजेस हैं, गिरफ्तारी पर उनकी ओपिनियन अलग अलग थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर है जो जिसको सूट करता है वो उसको कोट करेगा। बिल्कुल। लेकिन मुख्य बात यह है कि आज जो फैसला किया है अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का, तो निश्चित रूप से वो उन्होंने एक ऐसा बड़ा दांव चला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा असहज किया है। क्योंकि आप मांग रहे इस्तीफा दो, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी को तय करना है कि उसका अगला कदम क्या होगा। नए सिरे से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब वो उस उन पे आरोप लगाएंगे, तमाम तरह के हमले करेंगे, ठीक है, वो हर पार्टियां करती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव कर दिया। अब नजर इस पे होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। लेकिन एक और सवाल है, जब 49 दिनों का मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया था, तब की परिस्थितियां अलग थी। उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के साथ सरकार चलाने में वो सहज नहीं है, कामकाज नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन इस बार शराब घोटाले के कथित आरोप उनके ऊपर हैं, जिसके बाद वो 156 दिन जेल के भीतर गुजार चुके हैं। तो इसको लेकर बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाकर जाएगी, क्योंकि कई लोग जेल के अंदर गए और जमानत पर सभी बाहर हैं। नहीं, उसी मुद्दे को कमजोर करने के लिए उन्होंने इस्तीफे का दांव चला है, क्योंकि बीजेपी इसी मुद्दे को चुनाव भाई 5 महीने बाद चुनाव होने हैं फरवरी में। अगर जल्दी हो जाते हैं तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन जो संभावित है वो फरवरी तक है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी को मुद्दा बनाएगी, शराब घोटाले को। आम आदमी पार्टी उसका जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे को एक अपना मजबूत हथियार बनाएगी। देखिए, वो जनता के बीच में, आज उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनता से मैं पूछूंगा कि मुझे आप ईमानदार मानते हो या बेईमान मानते हो। अगर आप बेईमान मानते हो तो वोट मत देना, ईमानदार मानते हो तो वोट देना। तो ये एक तरह से एक उन्होंने बड़ा दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी के शराब घोटाले वाले मुद्दे के खिलाफ और उसको कमजोर करने के लिए। लेकिन एक और सवाल, जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब ये बताइए किसकी किस्मत यहां पर तेज हो सकती है? क्योंकि अप्रत्याशित फैसले वो करते हैं। अब जैस्मिन शाह जैसे लोग भी, क्या इन लोगों के मन में भी होगा कि कुछ ऐसा कमाल हो जाए? क्या इस तरह की परिस्थिति बन सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा केजरीवाल जी को। करेंगे भी, क्योंकि इसमें ये नहीं देखेंगे कि कहां चुनाव में फायदा होगा, कहां नहीं होगा। सबसे ज्यादा कि कौन विश्वास पात्र है मेरा। जब आप किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एक नया पावर सेंटर पैदा होता है। बिल्कुल। और इसका उदाहरण जो है चंपई सोरेन और जीतन राम मांझी हैं। इसलिए अरविंद जी किसको बनाते हैं, किस पर भरोसा जताते हैं, फैसला अरविंद जी का ही होगा। बिल्कुल। वो अलग बात है, मोहर उस पर लगेगी विधायक दल की, लेकिन फैसला अरविंद केजरीवाल जी का ही होगा। और वो किस पर भरोसा जताते हैं, और शायद वो उसी पर भरोसा जताएंगे जो चंपई सोरेन या जीतन राम मांझी के रास्ते पर न चले, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी भी बैठी हुई है। बिहार में राबड़ी देवी वाला क्या फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है? राबड़ी देवी वाला फार्मूला अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुनीता जी का भी नाम लोग चला ही रहे हैं, वो भी लगातार सक्रिय तो हैं। अरविंद जी की गिरफ्तारी के बाद सुनीता जी भी राजनीति में एक तरह सक्रिय हो गई। बिल्कुल। रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम रामलीला मैदान में लोकसभा चुनाव में बगल में बैठी थी, भाषण भी दिया था। हाँ, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाकायदा जो है कैंपेन किया। अभी हरियाणा भी गई थी वो, तो वो कुल मिला के एक तरह से पार्टी में तो एक्टिव वही। तो अगर उनको बनाते भी हैं तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अचानक बना दिया। राबड़ी देवी को तब बनाया गया था जब वो बिल्कुल घर में थी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को देंगे इस्तीफा, 15 दिनों के भीतर सीएम आवास छोड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री का ये जो दांव है, क्या विधानसभा में उनको फायदा करेगा? क्योंकि फरवरी 2025 तक विधानसभा का कार्यकाल है, उसके ठीक पहले चुनाव कराने की मांग नवंबर में ही की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से।